वहाँ पे मेरे अंडर अभी 60 गर्ल्स जो मुस्लिम है वो मेरे अंडर प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। और मैं उनको बिना किसी फ़ीस लिए मैं उनको सिखाती हूँ कि मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं मिला वो टाइम पे तो उनको वो मिलना चाहिए। बैड पैच आता है तो प्लेयर को बहुत सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहिए। वही सब मेरे साथ भी हुआ। मैं सिर्फ बात कर रही थी और बैट पे लिख डाला MSD07 और फिर आगे बात बढ़ गई तो जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ कॉलेज का ग्राउंड है वो। और वहाँ पे मेरे अंडर अभी 60 गर्ल्स जो मुस्लिम है वो मेरे अंडर प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। और मैं उनको बिना किसी फ़ीस लिए मैं उनको सिखाती हूँ कि मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं मिला वो टाइम पे तो उनको वो मिलना चाहिए। और मैं हमेशा जब भी मैं टूर से मैं फ्री रहती हूँ या तो कोई मैचेस नहीं रहते, मैं जब पुणे में रहती हूँ तो एक मॉर्निंग सेशन में उनका प्रैक्टिस लेती हूँ, एक इवनिंग सेशन में मैं प्रैक्टिस उनका लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है गर्ल्स ने भी अभी आगे बढ़ना चाहिए, एज अ करियर क्रिकेट को देखना चाहिए। तो बस यही एक मेरा प्लान है अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स क्रिकेट में आए और अपना करियर बनाए उसमें और आगे बढ़े। 2 साल तो महाराष्ट्र में खेली, फिर ड्रॉप हो गई, 2 साल तो चांस नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं नागालैंड शिफ्ट हो गई, तो वहाँ का कुछ भी पता नहीं था, वहाँ पे जाके कैसे खेलना है। उधर के लोग अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनमें कैसे मिक्स हो जाएंगे वो कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर भी मैंने डिसाइड किया अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं चांस लेना पड़ेगा। और मैंने चांस लिया और मैं नागालैंड पहुंच गई। तो उनकी कुछ नागा मिक्स लैंग्वेज थी, 1 साल तो समझ में ही नहीं आया स्टार्टिंग में तो। और ऐसे ही अंडरस्टैंड करके कोचेस भी थोड़े बाहर के तो हिंदी में बात करके थोड़ा मुझे समझ में आ रहा था। तो बस यही एक था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है और मुझे परफॉर्म करना है, टीम को जिता के देना है। बस यही चीज़ें थी कि पहले वनडे में मैं वहाँ पे पहुँची थी खेलने के लिए, तो ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ था, 6 मैच में मैंने सिर्फ 180 रन्स किए थे। तो वहाँ पे भी मुझे बहुत मतलब बुरा लग रहा था कि यार इतना इतना दूर आके भी मैं स्कोर नहीं कर पाई हूँ। तो एक बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि तो इसीलिए में भी हमें महाराष्ट्र ने चांस नहीं दिया होगा ज़्यादा। तो ऐसा लगता है प्लेयर के बीच में कि जब बैड पैच आता है तो प्लेयर को बहुत सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहिए। वही सब मेरे साथ भी हुआ। लेकिन जब मैं वापस महाराष्ट्र आई, पुणे में आई, तो मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। मतलब मैं एक भी मिनट मैंने वेस्ट नहीं किया कहीं पे भी। मतलब मैं घर पे भी नहीं गई वो टाइम पे जब मैं वनडे से रिटर्न पुणे गई। फिर मैं T20 के लिए गई तो पूरा प्लान के साथ गई थी मैं। और फिर पहले मैच में 150 प्लस रन बनाए। एक कॉन्फिडेंस हाई हुआ था कि मुझे लगा अभी ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए नेक्स्ट मैचेस के लिए। फिर सभी मैचेस में मैंने अच्छा परफॉर्म किया और मैं हाईएस्ट टॉप स्कोरर बन गई थी इंडिया में। तो मैं फिर T20 चैलेंज के लिए सिलेक्ट हो गई थी। नर्वस थी पहले मैच में, डेब्यू हुआ मेरा। फिर पहले मैच में बैटिंग नहीं मिला, लेकिन फिर वहाँ पे कोच थे, उन्होंने बोला कि किरण ठीक है, पहली बार खेल रही है, चांस मिलेंगे न मिलेंगे आगे की बात है, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस मत खोना। फिर दूसरे मैच में मुझे चांस मिला और मैंने वहाँ पे 69 रन्स बनाए। और फिर बहुत अच्छा फील हो रहा था वो टाइम पे कि मेरी वजह से टीम भी जीत गई थी। और वो स्कोर मुझे इंडिया के दरवाजे ओपन करके दिए थे और मैं इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो इंडियन टीम मतलब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं जब इंग्लैंड के अगेंस्ट मेरा डेब्यू हुआ वहाँ पे, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि कंट्री को रिप्रेजेंट करना और डोमेस्टिक खेलना या तो चैलेंजर खेलना बहुत आसान बात होती है, बहुत अलग बात होती है। तो मैं बहुत नर्वस थी, बड़े बड़े कैमरास थे, इतने बड़े स्टेडियम्स थे और वो बाहर के कंट्री में मैच था, तो वो ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर। लेकिन हमारे कैप्टन थे हरमनप्रीत कौर, उन्होंने अच्छा मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताई थी। शिफाली वर्मा अच्छी दोस्त बन गई थी, दीप्ति शर्मा वहाँ अच्छी दोस्त बन गई थी, स्मृति मानधना बहुत अच्छी मतलब गाइडेंस करती थी वहाँ पे कि क्या कैसे करना है। पूजा वस्त्रकर वो उसने तो मुझे बहुत अच्छा बैक किया वो टाइम पे।
वुमेंस प्रीमियर लीग हो रहा है, डोमेस्टिक में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको आगे के मैचेस नहीं मिलते ज़्यादा, तो एक अच्छा स्टेज है हम सब के लिए, जो कि डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं लेकिन आगे के चांस नहीं मिल रहे। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल का ही गेम है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उनको खेलने के लिए मिल रहा है। उनका एक्सपीरियंस, उनकी स्ट्रैटेजीज, वो क्या क्या प्लान करते हैं, वो कैसे खेलते हैं, वो सब सीखने के लिए मिलेगा सभी इंडियंस प्लेयर को जो डोमेस्टिक खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेज है गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स ने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करके इसमें आना चाहिए। मेरा स्पॉन्सर था, उसका सामान नहीं आया था, तो मेरे पास पुराने मेरे बैट थे 2-3, तो मैं वो लेके आई थी वहाँ पे। और ऐसे ही घर में मैं जब प्रैक्टिस करती थी पुणे में, तो मैच देखते बैठते, हम हाइलाइट्स देखते बैठते हैं। थोड़ा सा अगर ग्राउंड पर बात करेंगे तो थोड़ा सा हम बैट लेके ही वो बैठते ग्राउंड पर, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा कहीं नॉकिंग करते हम, थोड़ा सा ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे आने के पहले तो ऐसे ही मैंने, मेरे दोस्त थे सब, हम प्रैक्टिस करते जो साथ में, तो उनके साथ हम बैठे थे, तो जस्ट धोनी सर का विषय वहाँ पे आया और मैं सिर्फ बात कर रही थी और बैट पे लिख डाला MSD07, और फिर आगे बात बढ़ गई। तो ऐसे ही लिखा था, क्योंकि जब भी धोनी सर का बात आती है तो मैं कहीं ना कहीं लिख देती हूँ उनका नाम। हाँ, मतलब मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग में कि धोनी सर फार्मिंग करते हैं। मैं तो बचपन से करती हूँ, हम खेती में बहुत सारा काम करते हैं, आज भी करती हूँ मैं जाके। अच्छा लगता है क्योंकि खेती में काम करके जो खाना होता है और उसके बाद जो नींद आती है वो और कुछ करके नहीं आती है। तो वही चीज़ें होती है, मम्मी पापा को हेल्प भी हो जाती है, खुद का भी थोड़ा सा उसमें वर्कआउट हो जाता है। तो इसलिए मैं एंजॉय करने के लिए खेती में काम करती हूँ।